भाई और बहन का विवाह होता था, यक्ष दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया था, यमी और यमी भाई बहन थे, इन्होंने शादी की थी। पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता था, वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शतरूपा से विवाह किया। क्रांति प्रतिक्रांति की सीरीज में बात करेंगे जो समाज सुधारक थे और उनकी नीयत क्या थी, खास करके बुद्ध और बुद्ध से पहले। तो बुद्ध ने जब अभियान शुरू किया, जो उनकी शिक्षा से महान सुधार आया, उसको समझने से पहले हमें तत्कालीन जो आर्य सभ्यता थी वो कितनी विकृत स्थिति थी, कितनी विकृत थी, क्यों थी, इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक वक्तव्य है, सर टी माधव राव ने अपने समय के हिंदू समाज के बारे में कहा था, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। जितना अधिक कोई जीवित रहता है, देखता है और सोचता है, उतनी अधिक गहराई से वह महसूस करता है कि हिंदू समाज को छोड़कर पृथ्वी पर अन्य कोई समाज नहीं है जो राजनीतिक बुराइयों से कम और स्वयं पर थोपी गई या स्वयं स्वीकार की गई या स्वयं पैदा की गई बुराइयों से अधिक ग्रस्त है, और इसलिए इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। ये सर टी माधव राव ने लिखे हैं कि ये जो बुराइयां समाज में है, ये किसी राजनीतिक कारणों से जो बुराइयां थोपी नहीं गई, बल्कि हमने खुद स्वीकार की हैं, खुद थोप ली हैं अपने ऊपर, चाहे किसी भी समाज की बात हो, चाहे बहुजन समाज की बात हो, चाहे शूद्र समाज की बात हो, चाहे सवर्ण समाज की बात हो। जितनी बुराइयां कुरीतियां हैं वो हमने खुद अपने आप जो है ओढ़ ली हैं, और इसी के लिए ये विचार बिल्कुल सत्य है और बिना अतिशयोक्ति के हिंदू समाज में सुधार की आवश्यकता बताते हैं कि हमें सुधार करना चाहिए। और इस दिशा में अगर समाज सुधार की दिशा में बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, प्रथम समाज सुधारक उसमें नाम आता है तथागत गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध से ही समाज सुधार का इतिहास शुरू होता है, और कोई भी इतिहास उनकी उपलब्धियां बताए बिना अधूरा रहेगा। तो हम तथागत गौतम बुद्ध का इतिहास बताएं कि उन्होंने, तथागत गौतम बुद्ध ने आर्यों के समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। यद्यपि उनका नाम भारत के बाहर ज्यादा फैला, उनकी शिक्षा का प्रभाव अभी तक बना हुआ है, और बुद्ध धम्म की जो शिक्षाएं थी इतनी तेजी से फैला भारत में और दुनिया में कि जितना कोई धर्म आज तक नहीं फैला। दुनिया के कोने कोने में अगर पहुंचा तो कुछ अच्छाइयां रही होंगी, इसी कारण पहुंचा। लेकिन बुद्ध की अच्छाइयों से जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बुद्ध से पहले आर्य सभ्यता की स्थिति क्या थी। तो इसके लिए कल भी इस पे चर्चा हुई थी पिछले एपिसोड में, तो आज भी करते हैं। तत्कालीन आर्य समुदाय सबसे घृणित सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यभिचार में फंसा हुआ था। ये बाबा साहब ने एक लाइन में स्पष्ट किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तत्कालीन आर्य समुदाय सबसे घृणित सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यभिचार में फंसा हुआ था। क्यों फंसा हुआ था, इसका बाबा साहब ने बहुत विस्तार से दिया है कि उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना। राजाओं में जुआ खेलने के लिए एक अलग मंडप बना होता था उनके महल में, और जुआ खेलना बड़ा सम्मानजनक माना जाता था। जब किसी राजा के यहाँ से जुआ खेलने के लिए निमंत्रण आता था तो दूसरा राजा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। शराब पीना इनके अंदर दूसरी बुराई थी। सारे सवर्ण समाज और सारा समाज, उस समय जो भी समाज था, सभी दारू पीते थे, और यहाँ तक कि महिलाएं भी शराब पीती थी। शराब में दो क्वालिटी थी, एक सुरा और एक सोम और एक सुरा। तो जो सोम थी वो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय पी सकते थे, और जो सुरा थी उसको सारे लोग अन्य पी सकते थे।
तो दूसरी बीमारी थी आर्यों में, ये बहुत सारी थी, ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसको मैं पूरा पढ़ के बताने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी थी बुराइयां जो है, पिछले एपिसोड में हमने पूरी विस्तार से बताई थी। तो ये जो जुआ खेलने में तो बल्कि कई राजा तो बर्बाद हो गए थे। नल दमयंती की आपको कहानी पता होगी कि नल ने अपना सब कुछ जुए में हार गया था और उसे जंगल में जाके रहना पड़ा था। इसी तरीके से धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत में अपना सब कुछ हार के अपने भाइयों को भी हार गए, अपने बीवी तक को हार गए। वो मतलब जुए की पराकाष्ठा का उदाहरण है। तो इस तरीके से लोग जुए और शराब में मस्त रहते थे, बर्बाद रहते थे। तो ये कमियां थी। इसके अलावा और क्या कमियां थी कि आर्यों के समाज की अगर हम बात करें तो वर्ग संघर्ष और वर्ग अप्रतिष्ठा का शिकार था। आर्यों में 4 वर्णों में बांट रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों वर्ण एक दूसरे से बड़े माने जाते थे। चारों वर्ण जो थे आपस में किसी तरीके के संबंध नहीं थे। ऊंच नीच में विभेद था, ऊंचा और नीचा था। एक वर्ग दूसरे से ऊपर होता था, दूसरा नीचे होता था। इस कारण उनके अंदर ईर्ष्या और द्वेष रहता था और इसी कारण उनके अंदर आपस में शत्रुता पैदा होती थी। और यहाँ बाबा साहब ने लिखा है यह शत्रुता 2 सर्वोच्च वर्गों में अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रियों में सबसे अधिक थी। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय की शत्रुता ये शुरू से चलती आई है। इन दोनों में सतत वर्ग संघर्ष चलता रहा है। यह इतना तीव्र था जिसका विवरण पढ़कर मार्क्सवादी प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्भाग्य से ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच के वर्ग संघर्ष का विस्तृत इतिहास नहीं मिलता, केवल कुछ उदाहरण लिखे हैं। उदाहरण में क्या है? राजा बेनु, पुरुरवा, नहुष, सुदास, सुमुख और निमि ये क्षत्रिय राजा थे जिनका ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था। इन संघर्षों के मुद्दे अलग अलग थे, हर राजा के साथ अलग थे। जैसे क्या राजा का प्रभुत्व रहेगा और ब्राह्मण उसकी पूजा करेगा, क्या भगवान को बलि चढ़ाएगा, इस बात पे रहा। पुरुरवा और ब्राह्मणों के बीच मुद्दा यह था कि राजा ब्राह्मणों की संपत्ति जब्त कर सकता है या नहीं। नहुषी में और ब्राह्मणों के बीच मुद्दा यह था क्या क्षत्रिय राजा ब्राह्मण से गुलामी जैसा कार्य करवा सकता है। निम्न और ब्राह्मणों के बीच मुद्दा यह था क्या बलि समारोह के लिए वह परिवार के पुरोहित की सेवाएं लेने को बाध्य है। इस तरीके की बहुत सारी मुद्दे थे इनके बीच में। और इनके मुद्दे कितने बड़े थे, यह आश्चर्य की बात है कि इनके बीच संघर्ष अधिक कटु था। इस संघर्ष केवल यदाकदा होने वाले दंगे नहीं थे, यह संघर्ष एक दूसरे को मिटा देने के संघर्ष थे। परशुराम जो एक ब्राह्मण थे, क्षत्रियों से 21 बार लड़े और प्रत्येक क्षत्रिय को उन्होंने मार डाला था। वैसे ये दोनों वर्ग सर्वश्रेष्ठता के लिए आपस में लड़ रहे थे, या खास बात यह है लड़ रहे थे, फिर भी दोनों वैश्यों और शूद्रों को बस में रखने के लिए एक थे। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आज भी सत्य है। आज भी ब्राह्मण और क्षत्रिय का आपस में संघर्ष चल रहा है, लेकिन इन शूद्रों के लिए अब तो वैश्य भी उनके साथ हो गए। शूद्रों के लिए ये तीनों वर्ण एक है, आपस में इनकी लड़ाई भिड़ाई जरूर है। वैश्य दूध देने वाली गाय के समान है, उनका कार्य केवल कर चुकाना था। आमतौर पर शूद्र भार स्वरूप जानवर थे। इन 2 वर्गों का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मण क्षत्रियों को गौरवमय बनाना था, क्योंकि बनिया जो वैश्य है उसकी स्थिति भी शूद्र समाज के थी, उसका काम भी शूद्रों के जैसा था और शूद्रों का जैसा तिरस्कार बनिया का भी होता था। तो बनिया समाज के जो लोग हैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को इस व्यवस्था में महसूस करते हैं। उनको ये पढ़ना चाहिए कि उनकी स्थिति भी शूद्रों के जैसी थी, शूद्रों के बराबर थी। शूद्रों और वैश्यों को कोई अधिकार नहीं थे, केवल टैक्स देना वैश्यों का अधिकार था, सेवा करना शूद्रों का अधिकार था। और इसके अलावा इनके जो नीचे के लोग थे, खास करके ये जो 4 वर्ण हो गए, इसके नीचे भी 2 अन्य वर्ण थे, वो थे चांडाल और स्वपाक। ये लोग मात्र अछूत ही नहीं थे बल्कि नीच भी माने जाते थे। ये लोग समाज और कानून की परिस्थिति से बाहर थे, इनको कोई अधिकार नहीं था, न कोई अवसर था। ये आर्य समाज से बहिष्कृत लोग थे, बहिष्कृत जातियां थी, जिनके लिए बाबा साहब ने अलग से बहुत लिखा है। तो आज के जो शूद्र, महाशूद्र, अतिशूद्र और ओबीसी है, वो सभी इसी कैटेगरी में आते थे। आगे बाबा साहब लिखते हैं, आर्यों के समाज में यौन अनैतिकता जानकर आज के वंशजों को सदमा पहुंचेगा।
जो यौन अनैतिकता थी बहुत ज्यादा थी उस समय, क्योंकि उस समय भाई और बहन का विवाह होता था। यक्ष दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया था, यमी और यमी भाई बहन थे, इन्होंने शादी की थी। पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता था, वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा से विवाह किया था। बहुत सारे उदाहरण हैं। दादा भी अपनी पौत्री से विवाह रचाने के बहुत सारे उदाहरण हैं। आर्यों में अपनी स्त्रियों को कुछ समय के लिए दूसरों को भाड़े पर देने की प्रथा थी। तो ये बहुत सारी जो प्रथाएं थी, ऐसी आज हम सोच भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते जैसी प्रथाएं इनके अंदर थी। और उसके अलावा और क्या था, आर्यों में धर्म में यज्ञ बलि का समावेश है। यज्ञ धर्मों में आवश्यक थी और यज्ञ के बहुत सारे विधान हैं, जिसमें नरमेघ यज्ञ से लेके आदमी की यज्ञ, घोड़े की यज्ञ, गायों की बलि और बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाती थी। बहुत लंबा चैप्टर है। और पुरोहित ये काम करता था, पुरोहित मतलब ब्राह्मण ये काम करता था और इसके बदले में बहुत मोटी दक्षिणा लेता था। इसमें जिक्र है कि वो एक यज्ञ कराने के लिए 1000 गाय तक दान में लेता था। तो ये सब ब्राह्मणवाद के पुरोहित के प्रपंच से इतने क्या कहने चाहिए जकड़े हुए थे राजा सभी, कि ये बलि चढ़ाने के लिए वो मजबूर होते थे। और बलियों में बहुत सारे धार्मिक इनके पीछे है और इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। इसके बाद है बुद्ध के अवतरित होने के समय आर्यों के समाज की ऐसी स्थिति जिसका वर्णन किया है। सुधारक के रूप में आर्यों के समाज को सुधारने के लिए श्रम करने वाले बुद्ध आए। बुद्ध के संबंध में 2 संगत प्रश्न हैं। मुख्य आधार स्तंभ क्या थे, वे अपने सुधार आंदोलन में किस हद तक सफल हुए, ये यहाँ बुद्ध के बारे में है। तो बुद्ध ने जो जिस तरीके का ये जो जीवन व्यतीत करते थे, जो आर्य लोग जिस तरीके से अनैतिकता, अनाचार और व्यभिचार का जीवन व्यतीत करते थे, बुद्ध ने उन सब के अपोजिट काम किया। उन्होंने विशुद्ध जीवन का, शुद्ध जीवन करने का आदेश ही नहीं दिया, बल्कि उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने खुद अपना एक अच्छा विशुद्ध जीवन बिताकर उन्होंने संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम किया, जिससे सभी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। उन्होंने करके दिखाया बुद्ध ने। और जब उन्होंने करके दिखाया तो इसके बारे में ब्रह्मजाल सूक्त है बुद्ध धर्म का, इसमें विस्तार से दिया है। और इसमें बुद्ध के जो अपने कार्य थे वो दिए हैं, साथ में ये भी दिए हैं कि आर्यों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कितना अस्वच्छ जीवन व्यतीत करते थे। दोनों चीजें इसमें दी हैं। मैं इसमें विस्तार से, बहुत लंबा है ये, विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो साथी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। इसमें यह पवित्र जीवन करने का उदाहरण करके नहीं रुके। बुद्ध ने खाली ये नहीं कहा कभी आपने पवित्र जीवन उदाहरण करना है, उसके लिए उन्होंने पुरुषों और स्त्रियों को चरित्र भी बनाना चाह रहे थे, चरित्रवान भी बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने 5 शील दिए: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, कामुक न बनना और मादक पेयों का सेवन न करना। ये 5 शील दिए उन्होंने लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, ताकि इन पे चल करके वो शीलवान और चरित्रवान बने। और उसके अलावा भिक्खु लोगों के लिए 5 शील और दिए। इसके अलावा इन शीलों के जो है एक संहिता बन गई थी जिसका प्रयोजन इनको नियमित करना था। बुद्ध के उपदेश केवल नकारात्मक नहीं थे, वे सकारात्मक, रचनात्मक थे। और वो केवल इतने से संतुष्ट नहीं होते थे कि भाई कोई भी बुद्ध धर्म स्वीकार कर ले या वो शीलों को मारे। उनका ये था कि दूसरों को भी बताना जरूरी है कि जो खुद करना है अनुसरण, वो दूसरों का भी अनुसरण के लिए उनको प्रेरित करें। और इस तरीके से बुद्ध ने 3 चीजों का जो था अभियान छेड़ा था विशुद्ध रूप से, कि सबसे पहला था वेदों की सत्ता को अस्वीकार किया। क्योंकि जो आर्य समाज में जितनी विसंगतियां, बुराइयां थी, उनके जड़ में वेदों की शिक्षा थी, वेदों की ऋचाएं, वेदों के मंत्र थे, जिससे ये क्या कहने चाहिए असंगतियां, विसंगतियां या जो अनैतिकता पैदा हुई उनसे हुई। और इसमें दूसरे उन्होंने धर्म के रूप में बलि की निंदा की। उन्होंने बलि की कहानी पूरी सुनाई है, इसकी मैं जरूरत नहीं समझता, बहुत लंबी कहानी है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। और तीसरे बुद्ध ने जाति प्रथा की निंदा की। जाति प्रथा की उन्होंने सिर्फ निंदा ही नहीं की, जाति प्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने अपने संघ में सभी जात बिरादरी धर्म के शूद्रों को, महिलाओं को
सभी को उन्होंने जो था शामिल किया था। इसका पूरा डिटेल अम्बठ सूत्र में दिया हुआ है कि किस तरीके से इस सिद्धांत को उन्होंने लागू किया था, कि वो मिथ्या ब्राह्मणों के मिथ्याभिमान से किसने कट्टर विरोधी थे, उनके विरोध के आधार कितने विश्वास उत्पादक थे, उसका परिचय उनके इसमें मिलता है कि भाई किस तरीके से था। अट्ट अम्बठ सूत्र ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आगे बुद्ध ने जाति विरोध के मामले में बुद्ध ने जो शिक्षा दी उसी को व्यवहार में भी लाए। खाली शिक्षा दे के नहीं छोड़ दिया कि भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए, उसने उनको बुद्ध ने वो सब काम किए जो आर्यों ने निषेध किए थे मनुष्यों के लिए, खासकर शूद्रों के लिए, वो सब इनकार कर दिया समाज को, वही सारे काम किए। और आर्यों को जो नीच बनाया था बुद्ध ने संघ में सभी के लिए रास्ता खोला था, जिसमें उपाली नाई था, बहुत बड़े वो है सारे वो है, कुकुसा जाति का नीच सुनीता जो था आदिवासी था, मछुआरे का पुत्र था, और मंदा एक चरवाहा था, कापा एक मृग आखेटक की पुत्री थी, पुन्ना और पुण्य का दास कन्याएं थी, सुमंगल माता श्रमिकों की पुत्री और पत्नी थी, लुबा लोहार की बेटी थी। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। और आगे बाबा साहब ने जो और कारण बताया, बुद्ध ने आर्य समाज के नेताओं के विरुद्ध जिस प्रकार प्रश्न पर लड़ाई लड़ी हुई थी, अध्यापक और अध्यापन के शिलाचार का प्रश्न, क्योंकि पहले केवल ब्राह्मण को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार था, बाकी किसी वर्ण को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं था। बुद्ध ने इस सिद्धांत की भी निंदा की और उन्होंने शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोल दिए थे। इसके लिए लौहिक सूत्र में उन्होंने अध्यापन के शिलाचार की बहुत सारी बातें कही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, वो जो आर्यों की जो क्या कहना चाहिए अनैतिक परंपराएं थी, जो व्यभिचार और अनैतिकता की परंपराएं थी, उन सबको तोड़ा था। ये बहुत बड़ी क्रांति थी जो बुद्ध ने की थी कि आर्य समाज की जितनी कुरीतियां, व्यभिचार और बुराइयां थी, उनके विरुद्ध संघर्ष किया था और एक मानवता का मार्ग प्रस्तुत किया था, समता मूलक समाज का मार्ग प्रस्तुत किया था। देश के सभी जात वर्ण और बिरादरी के लोगों को मान सम्मान का मार्ग प्रस्तुत किया था। इसीलिए बुद्ध सर्वांग पूजनीय है। बुद्ध पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुद्ध का जो उपदेश है वो आज भी माने जाते हैं, और जो देश बुद्ध के उपदेश को मानते हैं वो आज दुनिया में प्रगति के रास्ते पर सबसे आगे हैं। उदाहरण आप खुद देख लें, बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाइना, जापान, ऐसे बहुत सारे 150-200 देश हैं जो कि बुद्ध की फिलॉसफी पे चलते हैं। आज बस इतना ही। क्रांति प्रतिक्रांति का अगला भाग देखते रहिए। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा SM न्यूज को धन्यवाद। सभी दर्शकों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये क्रांति प्रतिक्रांति की सीरीज पसंद आ रही है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी को नमो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।